ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग का क्या है भैया, कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पर केवीएस बैच आ चुका है, जो कि आपके अपकमिंग केवीएस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। जो कि हम लोग का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर प्रोबेबली आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये उम्मीद है कि 2021 में एग्ज़ाम मतलब जल्दी ही हो जाएगा और आपके नोटिफिकेशन आने के कुछ दिनों के बाद एग्जामिनेशन हो जाता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना तैयारी अभी से चालू करो। क्या करो? अभी से चालू करो, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स आए और आप एग्जामिनेशन को क्लियर करके लेके जाओ, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपके लिए कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पर एज यूजुअल आपके लिए बेहतरीन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन कंटेंट प्लस आपको हम लोग पीडीएफ फ्री में दे देते हैं, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आप यहां पर बिना कुछ खर्च किए एक नंबर कंटेंट प्राप्त करते हो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको क्रैक करवाएगा एग्जामिनेशन। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कुछ दिन तक हमारे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या कराया जा रहा है। हम लोग इस बात पर इसीलिए ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपका हक है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छी एजुकेशन लें, ना कि पैसा देकर भी कचड़ा अपने पास जमा करें। ऑलराइट, सो नो पैसा है यहाँ पर एंड बेहतरीन कंटेंट। ऑलराइट, ठीक है। आज का क्लास चालू करते हैं हम लोग अपने नए बैच की, तो शुभारंभ करते हैं। ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग का 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, जीरो से स्टार्ट करें, ताकि हम लोग को बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर के बारे में और डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज आए, राइट। तो सबसे पहले भैया ये क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर होता ही क्या है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पर मैं देखते रहता हूँ एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। वहाँ पे आपको दे देगा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, एम्बेडेड, ऐसा कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देता है ताकि स्टूडेंट क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। बट यू हैव टू चूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बाकी आप जानते हैं कि कंप्यूटर कुछ इनपुट रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और एक आउटपुट हमको देता है, दैट इज वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अनुसार एक इनपुट डालते हैं, ठीक है। समझो आपने इनपुट डाला, अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, समझो प्रिंट आपने डाला, प्रिंट हेलो केवीएस, ठीक है, आपने डाला। तो आपको ये किसी जगह पे प्रिंट करवाना है। समझो हमको इसको स्क्रीन पे एज अ आउटपुट प्रिंट करवाना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग ये इनपुट डाले अपना स्क्रीन पर, स्क्रीन समझो ये स्क्रीन है मेरा, यहाँ पर हम लोगों ने आउटपुट इनपुट डाला। ये क्या किया, ये कन्वर्ट हो गया 0 और 1 के स्ट्रीम में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। बोलो ना, कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है भैया। क्या समझता है, बोलो बोलो, 0 और 1 की भाषा समझता है। सो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो क्या करता है, हमारे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इन मशीन को समझने वाला लैंग्वेज में, दैट इज 0 1 के फॉर्म में। और ये 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होके प्रोसेस होता है, फिर यहाँ पर कुछ प्रोसेस होके हमारे आउटपुट पर वो 0 और 1 स्ट्रीम क्या होता है, हमारा ये हेलो केवीएस आउटपुट करवा देगा। क्या करा देगा, हेलो केवीएस आउटपुट करा देगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने मोबाइल में, राइट। कैलकुलेटर करते हैं, आप इनपुट डालते हैं भैया कि मेरा 10 + 5 करके दो। आप पहले 10 डालते हो, फिर प्लस का साइन डालते हो, फिर 5 डालते हो, फिर इक्वल डालते हो, और आपका एक आउटपुट क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। सो ये सारा क्या होता है, ये मेरा क्या है, सिंपलेस्ट एग्जांपल इनपुट है, और ये क्या है, मेरा आउटपुट, और बीच में जो मेरा प्रोसेसिंग हुआ प्लस का इक्वल साइन का, ये हो गया मेरा प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेस होके क्या हुआ, मेरा एक रिजल्ट आया 15। अब समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
सो हम लोग की जिंदगी में अगर आप बात करो तो दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं इन कंप्यूटर, और अगर हम लोग पढ़ाई में बात करते हैं, एक तो हमारा हो जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन और सेकेंड इट लॉजिकल ऑपरेशन। क्या हो जाता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो बताओ अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस, जिसको कि डिफरेंशियल बोलो, स्क्वायर रूट, ये सब क्या है मेरा अर्थमेटिक है। या फिर यहाँ पे आप डिवीजन ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो, अरे मल्टीप्लिकेशन ले लो, ये सारा क्या मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। ठीक है, आप समझते हो कि ये मेरा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, ये सब क्या है मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन है। वहीं पे लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल यहीं से समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो लॉजिक होगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग देते हैं 10 ग्रेटर देन 5 और क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या 10 5 से बड़ा है? आप बोलोगे हाँ। यहाँ पे एक लॉजिक काम किया और मेरा आंसर क्या आ गया इसका 10। ठीक है, 10 बड़ा है, तो ये क्या है, ये हो गया लॉजिकल ऑपरेशन में हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, फिर आपका हो जाता है जिसको जिसको कि अपोजिट आप इसको निगेशन भी बोलते हैं या निगेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब मेरा हो जाता है क्या, लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में ये सारा चीज़ कैसे दिखता है और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, बेसिक ओवरव्यू क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस करता है, फिर क्या आता है, एक आउटपुट आता है। बट इस प्रोसेसिंग वाले यूनिट में क्या क्या है उसको समझने की एक कोशिश करते हैं। राइट, यहाँ पर एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एएलयू। आपके एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर लिटरेसी में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सो यहाँ पर ध्यान देंगे आप। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू का फुल फॉर्म। कंट्रोल यूनिट होता है, फिर क्या होता है मेरा इनपुट यूनिट, या फिर आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या, मेमोरी यूनिट भी आप यहाँ पे लिखो, मेमोरी यूनिट, क्योंकि इनपुट तो यहाँ पर है, ये होगा क्या, ये होगा क्या, मेमोरी यूनिट। ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के क्या होता है मेरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो हम लोग के ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, इन सब का क्या काम है हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले 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 चले। ठीक है, आगे चलते हैं। सो क्या है देखो कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये आपस में मिलके क्या बनाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सीपीयू में क्या क्या कंपोनेंट है। आपको बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट दे दिए जाते हैं। तो आपका बेसिकली आंसर होगा कि मेरा यहाँ पे होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी, दैट इज ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 कंपोनेंट हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। यहाँ पे मैं आपको इसके बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, देखो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल करता है कि हमारे सिस्टम में समझो बहुत सारा ऑपरेंड दिया हुआ है। ऑपरेंड ऑपरेशन आप समझते हो, जैसे कि a प्लस बी है। ठीक है, ये मेरा ऑपरेंड है, हमको ऑपरेशन करना है प्लस। ये सब हमारे मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू टाइम देना पड़ेगा, सीपीयू में लाना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो, एग्जीक्यूट हो जाए और मेरा ऑपरेशन फिर होके मेमोरी में स्टोर हो जाए। ठीक है, और हम उसको वहाँ से क्या करें, अकॉर्डिंगली अपने अनुसार फेच कर पाएँ। ठीक है, यही बात है। तो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि वो जो ऑपरेंड है उसको कैसे हम अपने मेमोरी से एग्जीक्यूशन टाइम दे, सीपीयू टाइम दे, ताकि मेरा वो चीज़ क्या हो, एग्जीक्यूट कर पाए। वो डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में 2 बातें आती है। क्या होगा, ऑपरेशन या तो अर्थमेटिक हो सकता है या लॉजिकल हो सकता है। अर्थमेटिक होगा तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, लॉजिकल होगा तो लॉजिकल यूनिट काम करेगा इन द एएलयू। राइट, और मेमोरी यूनिट क्या है, स्टोरेज यूनिट है, जहाँ पे हमारा
क्या होता है, स्टोर होता है हमारा ऑपरेंड, तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंप्यूटर इज मेमोरी। ठीक है, स्टोर करते हैं वहाँ से फेच करते हैं, दैट इज मेमोरी। आप जानते हो कि मेमोरी, हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्या क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ तक हो गया, अब समझते हैं बूटिंग क्या है। क्या है बूटिंग, क्या है। तो बूटिंग के बारे में समझो, तो अगर हम लोग का कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने ऑन बटन दबाया, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के लिए क्या करता है, कुछ जो है, जो मेरा क्या है, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर वो क्या होता है, इसमें पहली बार में कुछ प्रोग्राम पहले लोड होता है, तभी हम लोग का कंप्यूटर ऑन होता है और काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो तो सिंपली क्या समझो, बूटिंग क्या है, हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, वही क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, बूटिंग। क्या बोल रहे हैं, बूटिंग। फिर बोलो, क्या बोल रहे हैं, बूटिंग। ठीक है, देखो, तो पहला सबसे क्या है, द फर्स्ट प्रोग्राम और सीट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड BIOS, बायोस। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ पहला प्रोग्राम कौन सा होगा जब कंप्यूटर ऑन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बायोस होगा। दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है, फर्मवेयर है। तो यहाँ पर एक आपके लिए और क्वेश्चन बन जाता है कि फर्मवेयर क्या है। तो फर्मवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में क्या किया गया है, प्रोग्राम कर दिया गया है इन द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या हो, बोलो फिर से। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि परमानेंट क्या हो, सॉरी, परमानेंटली जो प्रोग्राम कर दिया गया हमारे हार्डवेयर में, उसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। तो बायोस क्या है, फर्मवेयर है। और बायोस पहला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर में लोड होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। और बायोस का फुल फॉर्म क्या है भैया, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज बेसिक आउटपुट, बेसिक I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट एंड सिस्टम। ऑलराइट, दैट इज क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। एक आता है रीबूटिंग। तो आप रीबूटिंग से समझ रहे होगे, री मतलब दोबारा, दैट इज अगेन। तो दोबारा कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या है, रीबूटिंग। देखो क्या बोलता है, इफ अ सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग बट नीड्स टू बी रीस्टार्टेड। तो हम लोग देखते हैं ना कि क्या होता है कि हम लोग का कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करने लग जाता है, हम लोग क्या करने लग जाते हैं, रिस्टार्ट करने लग जाते हैं। या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग को क्या बोलता है कि रिबूट कर लीजिए अपने कंप्यूटर को, या फिर रीस्टार्ट कर लीजिए। तो हम लोग का यही क्या है, ये क्या है, रीबूटिंग। ठीक है, अब देखो दो तरह का क्या होता है, बूटिंग। दो तरह का बूटिंग होता है, क्या क्या होता है, पहला तो है कोल्ड बूटिंग एंड सेकंड इज वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है कि हमारा कंप्यूटर ऑफ है, क्या है, हमारा कंप्यूटर ऑफ रखा हुआ है, उसको स्विच ऑन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कोल्ड बूटिंग। और वहीं पे अगर मेरा सिस्टम ऑलरेडी रनिंग है और रिस्टार्ट करना है, तो इसको क्या बोल दे रहे हैं, वार्म बूटिंग। मतलब क्या हो गया, वार्म बूटिंग क्या है, रीबूटिंग है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, कंप्यूटर्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या आ जा रहा है, देखो, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। डेस्कटॉप आप जान रहे हो, लैपटॉप भी जान रहे हो, टैबलेट भी जान रहे हो, सर्वर जान रहे हो, मेन फ्रेम क्या होता है, लार्ज कंप्यूटर होता है, मतलब लार्ज सिस्टम। ठीक है, जिसको कि किस में, एयरलाइन, रेलवे, इन सब में यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। और सुपर कंप्यूटर हम लोग के साइंटिफिक रिसर्च में यूज लिया जा रहा है, दैट इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। क्या है, प्रोग्राम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो प्रोग्राम देखो क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अचीव अ सिंगल आउटकम आर कॉल्ड प्रोग्राम और प्रोसीजर।
तो क्या बोलता है कि मेरा बहुत सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो आप लिखते हो 10, फिर लिखते हो स्टेप 1 10, दूसरा लिखते हो डिवाइड, तीसरा लिखते हो 5, 4 लिखते हो 2। तो ये क्या है, मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक सिंगल आउटकम लाता है। तो क्या हुआ कि हम लोग पहले 10 दे रहे हैं, फिर डिवाइड दे रहे हैं, फिर 5 दे रहे हैं और रिजल्ट 2 ला रहे हैं, तो एक सिंगल रिजल्ट आया 2। ठीक है, ये क्या है, मेरा प्रोग्राम है। और ऐसा बहुत सारा अगर हम लोग प्रोग्राम को इकट्ठा कर लें, अगर ऐसा बहुत सारा फंक्शनल यूनिट को इकट्ठा कर लें, ठीक है, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, 500 ऐसा प्रोग्राम को इकट्ठा कर लें, तो ये मेरा क्या देता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है। क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग जान रहे हो कि ये हमारा काम करता है कि इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन हार्डवेयर। देखो आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हो, आप यहाँ पे एक यूज़र हो, आपने कुछ इंटर किया, यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर बना हुआ है। तो हम लोग का यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर हार्डवेयर के बीच में एक लेयर काम कर रहा है, इंटरफेस, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मेनली क्या काम है कि यूजर जो लैंग्वेज डाल रहा है वो तो हमारे कंप्यूटर को समझ नहीं आता है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए मशीन कोड में, दैट इज 0 और 1 में कन्वर्ट करता है और मेरे हार्डवेयर को समझाता है कि देखो यूजर का ये डिमांड है, आप क्या करो, पूरा करो। ठीक है, इंटरफेस का काम करता है क्या, सिस्टम हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझो, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, ये सब क्या है, आपके एक स्पेसिफिक यूज को पूरा करने की, नीड को पूरा करने की कोशिश करता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लो, जैसे कि एंटीवायरस, ये सब क्या है, मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, समझ में आएगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गया, बेसिकली असिस्ट करता है मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, यहाँ पे देखो, थ्रू द ग्राफ, थ्रू द फोटो सॉफ्टवेयर है, 3 टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विंडोज़, MS वर्ड, ये सब आपको मैंने बताया। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी इसके 3 टाइप्स हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ कहानी है, क्या बोलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल। ये कहानी इसलिए मैंने लिखा था कि आपको जब PDF मिले तो आप अच्छे से इसको पढ़ पाए। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल हार्डवेयर पार्ट्स एंड देयर इंटरऑपरेबिलिटी टू कैरी आउट टास्क इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया। स्विच ऑन स्विच ऑफ को क्या बोलते हैं, बूटिंग और रिबूटिंग। अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग, लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा क्या होता है, लैंग्वेज जो है 3 टाइप्स का होता है कंप्यूटर में। पहला है मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या है, मशीन लैंग्वेज लेवल में ये क्या है, दिस इज नथिंग बट स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड 1। क्या है, ये है स्ट्रिंग ऑफ 0 और 1 का, उसी को क्या बोल रहे हैं, मशीन लैंग्वेज बोल रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज देखो, असेंबली लैंग्वेज में हम यहाँ पर निमोनिक्स का यूज करते हैं। आप ऐसे याद रखो, क्या करते हैं, निमोनिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज दैट इज निमोनिक्स। अगर आपने कभी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो आपने MOV मूव ऐसे करके पढ़ा होगा, STA स्टोर, ठीक है, LDX ऐसा करके कुछ कुछ आपने पढ़ा होगा, दैट इज निमोनिक्स। तो ये सब निमोनिक्स होते हैं, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में अपना प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, इन सारे में हम लोग इंग्लिश लेवल, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। और ये सब क्या हो जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाता है। समझ में आया होगा। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड लिखा होता है, जो प्रोग्राम लिखा, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मशीन रीडेबल फॉर्म इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। देखो मेरा ये सोर्स कोड है, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज।
इसको हमको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो हम लोग का सोर्स कोड बन के आता है उसको क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते रहे हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो यूज हो रहा होगा। अच्छा, जो यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। तो सिंपली क्या समझो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। ऑलराइट, सो लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है उसमें इंटरप्रेटर्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। वेरी इंपॉर्टेंट, जब मन तब आपसे ये क्वेश्चन पूछते ही रहता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसीलिए, बट आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपली असेंबलर क्या है, जो मेरा असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्राम में, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या है, जो कि मेरे हाई लेवल को कन्वर्ट करता है मशीन में, ठीक है, मशीन लेवल में। कंपाइलर क्या है, कन्वर्ट्स हाई लेवल इनटू मशीन। अब देखो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, क्या करता है, लाइन बाय लाइन। वहीं पे कंपाइलर क्या करता है, एट अ वन गो रादर देन लाइन बाय, ये पूरा ही प्रोग्राम को एक बार ही कंपाइल करता है, लाइन बाय लाइन नहीं जाता है। कौन, कंपाइलर। बट दोनों का काम वही है कि हमारे हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। क्या क्या, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन और कंपाइलर में एट अ वन गो। समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, अब देखो जो हम वहाँ पे 2 चीज़ें बच रही थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि समझो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक डिवाइस ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। समझो अगर आपके पास प्रिंटर है, छोड़ो आपके पास स्कैनर है, तो स्कैनर के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज होता है, स्कैनर यूज होता है। स्कैनर को चलाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है एक स्पेसिफिक चीज को चलाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइस ड्राइवर बोल रहे हैं, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स सिंगल टास्क एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एम एस वर्ड, आपको मैंने बताया था ये सिर्फ वर्ड का प्रोसेसिंग करता है लैंग्वेज का। एम एस एक्सेल, ऐसा आप जो भी ले लें एग्जाम्पल, वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ऑलराइट, तो आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग केबीएस बैच का स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल के बैच को भी पढ़ा था। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्या कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को। नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अपना पढ़ाई अच्छे से करो, मेहनत करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना सेहत का ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।